बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करें वो बहुत ही अहम टॉपिक है। हार्ट बर्न, मैदे की जलन, खट्टे डकार आना, मैदे की सोजिश, पेट में दर्द क्यों होता है और इन सारी चीज़ों का हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमारे इसको हम एसोफेगिस बोलते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो यहाँ से माउथ से ग्राइंड होकर एसोफेगिस के ज़रिए हमारी स्टमक तक जाता है। ये जो एसोफेगिस है इसमें एसिड लेवल जब हमारा स्टमक में ज़्यादा हो जाता है, वो क्यों होता है? वो चटपटी चीज़ें खाने की वजह से, तली चीज़ें खाने की वजह से, ना प्रॉपर डाइट लेने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से, फैटी फूड की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से, प्रॉपर टाइम इनटेक जो है अपनी खुराक का एक प्रॉपर टाइम से ना लेने की वजह से, खाना खा के जल्दी जो है लेटने की वजह से, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे स्टमक पे लोड करती हैं, जिसकी वजह से खाना हज़म होना जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसमें एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो वो हमारी एसोफेगस का जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है, जो दो वॉल्स हैं, एक अल्लाह ताला की तरफ से एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जो हमारे एसिड को ऊपर आने से बचाता है, जिसकी वजह से ये हमारी जो मैदे की जलन, ये सारी चीज़ें नहीं होती। जब यहाँ पे हमारे इस सीने में जलन और ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? जब हमारा एसिड लेवल बढ़ता है, उससे जो हमारा जो फेगस है, एसोफेगस का जो लोअर स्फिंक्टर, जो यहाँ पे एक वॉल होता है जो उसको रोक रहा होता है, वो थोड़ा सा अपना काम कम कर देता है एसिड लेने की वजह से, जिसकी वजह से एसिड हमारे इस पाइप में आना शुरू हो जाता है। अब अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती निज़ाम ये है कि हमारे मैदे की इंटरनल लेयर्स ऐसी होती हैं, कुदरती तौर पे बनी, कि अगर वो एसिड हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उसको हज़म करवाता है, उसकी इतनी तेज़ होती है प्रोजेक्टर, अगर हम उसमें फिंगर भी डालें तो वो वापस हम निकालें तो फिंगर वापस नहीं आएगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नेमत है कि इतना तेज़ तेज़ाब होने की वजह से भी जो हमारा स्टमक है वो डिस्टर्ब नहीं होता, कि उसकी इंटरनल लेयर्स जो अल्लाह ताला ने 3 लेयर्स बनाई होती हैं स्टमक की, वो उसको बचाती हैं हमारी मैदे को। अब होता क्या है, जब हम ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं जिससे हमारा स्टमक डिस्टर्ब होता है, जो मैंने पहले बताई, उसकी वजह से हमारी इंटरनल लोअर जो लेयर होती है उसमें स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो टूटना शुरू हो जाती है एसिड लेवल की वजह से, बढ़ने की वजह से, जिसमें स्पॉट्स होकर हमें ये बर्निंग सेंसेशन और पेन होना भी शुरू हो जाती है। अब हमें वो कौन सी ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिससे हम इस चीज़ को कवर कर सकते हैं? बेसिकली आम रूटीन पर सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें अपनाएं जिसमें फैटी फूड्स, फास्ट फूड, मिर्च मसाला, तली चीज़ें, हैवी चीज़ें आप कम से कम लें। आप लिक्विड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपना एक प्रॉपर टाइम बनाएं जिस टाइम पे आपने खाना है, और कोशिश करें रात का खाना जल्दी खा लें, जिसकी वजह से हमारा जो इनटेक और डाइजेशन प्रॉब्लम है वो कम से कम हो। अब इसमें हम वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने से कम कर सकते हैं? बनाना जो है वो हम रूटीन में इस्तेमाल करें, हम जो है दही का इस्तेमाल करें, हम वाटरमेलन का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बनाना है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एसिड को तेज़ होने से कम करता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हद तक हेल्प आउट एसिडिटी में मिलती है। ये तो होगी खुराक, हम किस खुराक के ज़रिए इसको बेहतर कर सकते हैं। अब इसमें जो बेहतरीन जो है चीज़ वो है एक म्यूकेन सिरप। अब म्यूकेन सिरप में 3 इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और ऑक्साथीन होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कुदरती मिनरल है, एंटासिड्स है, जो हमें ठंडक पैदा करता है, और उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है, उसमें जो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, हमारे एसिड को जो उसकी तेज़ाबियत बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से हमें गिल्ड का मसला और ये हमारी जो एसोफेगस में आना शुरू होता है, उसको न्यूट्रलाइज करके उसकी तेज़ाबियत लेवल को नॉर्मल करता है।
जिसकी वजह से हमें ये मसला काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। अब मैग्नीशियम क्या करता है, इसमें जो मैग्नीशियम होता है वो हमारी जो कोलोन की मूवमेंट होती है, जो हमारा खाना हज़म शुदा खाना है, अगर वो सही तरीके से मूव नहीं करेगा तो उसकी वजह से वो वहीं पे ही स्टिक होके हमारा जो है ये मसला बढ़ेगा। खाना हज़म हो गया, हज़म होने के बाद हमने उसको बाहर निकालना है, कुदरती तौर पे अल्लाह का एक निज़ाम है। अब उसकी क्लोन मूवमेंट स्लो हो जाती है। अब क्लोन मूवमेंट को ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड है ये उसको बेहतर करता है, जिससे उसकी मूवमेंट बेहतर होती है और कॉन्स्टिपेशन का मसला भी बेहतर होता है। अब जो इसमें अहम, इसमें जो बाकी सिरप की निस्बत इसको डिफरेंट करता है वो है ऑक्साथीन। ऑक्साथीन एक ऐसा अज्जा है जो हमारे जो स्टमक में जाके हम उसको जो पेन की शिद्दत है और बाकी जो जलन की शिद्दत है उसको जाके वो सुन करता है, और हमारे जो दिमाग की जो न्यूरॉन्स जो उसको पेन सेंसेशन के तौर पे काम करवा रहे होते हैं, ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसको जाके वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें पेन और जलन होना ख़त्म हो जाती है। और उतनी देर तक वो अपना जो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम काम करते हैं, जिससे उसका हीलिंग प्रोसेस है हमारे स्टमक का बेहतर होता है। इसके इस्तेमाल से हमारी कब्ज़, हमारे की मैदे की जलन और ये सारी चीज़ें मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम और ये इस्तेमाल करने की वजह से, म्यूकेन सिरप को इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक ये मसला बेहतर हो जाता है। अब सबसे पहले मेन चीज़ हमारी ये होती है कि डाइट पे फोकस करें। डाइट को जो मैंने पहले भी एक चीज़ बताई है कि वो चीज़ें ना लें जिससे हमारा स्टमक डिस्टर्ब होता है। कोशिश करता हूँ आपको ये वाला मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।